देखिए, खोवा, पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और सभी मिठाइयों का बिजनेस ऐसा है कि जब तक इंसान रहेंगे तब तक इसकी मांग बनी रहेगी। तो आज हम खोवा, बर्फ़ी, काजू कतली, मलाई चाप, आइसक्रीम और पनीर के साथ कई बेहतरीन मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत ही इंजीनियस यह खोवा मेकिंग मशीन लेकर आए हैं, जिसमें कि आप बिना किसी मेहनत के यह सभी मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। इसमें खोवा तैयार करना बस चुटकियों का काम है। आइए हम आपको खोवा तैयार करके दिखाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस मशीन को आप एलपीजी, केरोसिन और डीजल में भी चला सकते हैं। अक्सर एक प्रॉब्लम होती है कि हलवाई नहीं मिलते हैं, और यदि कोई मिल भी जाता है तो खोवा बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि कढ़ाई में खोवा तैयार करने पर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसका रीज़न भी है कि गर्म भाप आती है, और इन सभी समस्याओं के कारण हलवाई काम छोड़कर निकल जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है कि हलवाई बदलने से खोवा के स्वाद और इसकी क्वालिटी में भी चेंजेस आती हैं। कई बार बर्नर का फ्लेम कम है या अधिक है तो खोवा का स्वाद बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और कस्टमर का अधिकतर बार यही इशू रहता है कि भैया पिछली बार हम जो खोवा ले गए थे उससे इसका स्वाद बहुत ही अलग है। तो ऐसे में डेयरी ऑनर का लॉस तो होता ही है, साथ ही में दूध भी नष्ट हो जाता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह खोवा मेकिंग मशीन आपके दूध को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगी। इस दूध का यूज़ करके आप खोवा बना सकते हैं, और इससे जो भी खोवा तैयार होता है वह बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का रहता है, और आप हमेशा एक ही क्वालिटी का खोवा तैयार कर पाएंगे। जब हम मैनुअली खोवा बनाते हैं तो हाथों से ही चलाते हैं, इससे यह अनहाइजीनिक भी हो जाता है और साथ ही में टाइम भी बहुत लगता है। लेकिन इस मशीन के द्वारा आप आधे समय में ही उतना ही खोवा तैयार कर सकते हैं। इसके नीचे 4 व्हील लगे हुए होते हैं। यदि आप चाहें तो इसे एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और इसमें लॉक करने का भी सिस्टम दिया गया है। जब आप इसको स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने से पहले इसको लॉक कर दीजिए, जिससे कि यह मशीन बिल्कुल स्टेबल रहती है। इन मशीन्स का एक एक पुर्जा बिल्कुल हाई क्वालिटी मटेरियल से बनाया जाता है, और इसका आप जो बाउल देख रहे हैं उसे फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जो कि फूड्स के लिए काफ़ी बेहतरीन है। इसके नीचे के लेयर को माइल्ड स्टील से बनाया गया है, जो कि हीट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। यह मशीन अलग अलग कैपेसिटी में आती है, जैसे कि 60 लीटर कैपेसिटी, 120 लीटर, 150, 200, 280 और 320 लीटर की कैपेसिटी तक अवेलेबल है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी मशीन ले सकते हैं। यदि आप इन मशीन्स में कोई कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं या फिर अपनी तरीके से बनवाना चाहते हैं तो नीचे हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप कॉल करके कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। बेसिकली इसमें 2 मॉडल अवेलेबल हैं। आप चाहें तो फिक्स टाइप ले सकते हैं या फिर टिल्टिंग मशीन ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको दूध अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप इसको घुमाएंगे या फिर टिल्ट करेंगे तो आप देखिए कि दूध, खोवा या घी वगैरह ऑटोमेटिकली ही नीचे वाले बर्तन में आ जाएगा। वैसे हम बार बार इसका नाम खोवा मशीन ले रहे हैं, लेकिन यह मल्टीपर्पज़ मशीन है। इसमें आप चाहें तो रबड़ी बना सकते हैं, मक्खन से घी तैयार कर सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, या फिर बिना जला हुआ दूध पका सकते हैं। यह मशीन 2 तरीक़ों से काम करती है। पहली चीज़ तो आप इन सभी चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। दूसरी चीज़, यदि आप कोई चीज़ मिक्स करना चाहते हैं, जैसे कि हम कई बार मिठाइयाँ तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं, तो मिक्सिंग का काम भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बाउल में नीचे यहाँ नोज़ल भी लगा हुआ है। यदि आप पानी वगैरह गर्म करना चाहते हैं तो गर्म होने के बाद आप सिर्फ नोज़ल को ओपन कर दीजिए। अब यह पानी आसानी से इस वाले बर्तन में निकल आएगा। ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये 110 लीटर कैपेसिटी की है, और इतने कैपेसिटी वाले मशीन में आप 70 लीटर दूध तक बॉईल कर सकते हैं, और इसमें आप 20 लीटर दूध से खोवा बना पाएंगे। खोवा या फिर कोई भी मिठाई तैयार करने के लिए सबसे पहले आप इसके बाउल में दूध डालकर मशीन ऑन कर दीजिए। अब आप जैसे ही मोटर ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका बाउल घूमना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बर्नर को चालू करना है। इसमें एक बड़ा सा लाइटर भी मिलता है, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बर्नर चालू करते ही आप देख सकते हैं कि दूध बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, और साथ ही में ये राउंड भी कर रहा है। इससे दूध ना तो बिल्कुल भी जलेगा और ना ही इस बाउल में चिपकेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रैपर लगा हुआ है, इससे दूध बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, और दूध हल्का हल्का गाढ़ा या फिर आप कह सकते हैं कि मोटा होना स्टार्ट हो गया है। इस बाउल को घुमाने के लिए मशीन के नीचे 1 HP का मोटर लगा हुआ होता है। यदि आप अधिक कैपेसिटी की मशीन लेते हैं तो उसमें 2 HP का मोटर लगा होता है, और इसको आप चाहें तो 3 फेज़ या फिर सिंगल फेज़ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि आपके घर में नॉर्मल यूज़ होती है, उससे आप इजीली चला सकते हैं।
खोबा तैयार करने के लिए इस मशीन में सिर्फ 2 ही चीज़ ज़रूरी है। एक तो मोटर चलाने के लिए कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और दूध गर्म करने के लिए केरोसिन, डीजल या फिर एलपीजी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे 2 बर्नर लगे होते हैं जिससे कि बाउल में एकदम प्रॉपर हीट मिल पाती है और साथ ही में 2 कंट्रोल नॉब भी दिए गए हैं। आप चाहे तो इसके फ्लेम को कम या अधिक भी कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि हमारा खोबा एकदम से बनकर तैयार हो गया है। अब इसको निकालना है और निकालने के लिए एक स्पैचुला भी मिलता है। इसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। सिर्फ इसको बाउल के अंदर रखना है और खोबा भरते ही आप इसे निकाल लीजिए। अब इस खोबा से आप चाहे पेड़ा बनाइए, बर्फ़ी बनाइए या काजू मिलाकर काजू कतली बनाइए, आप जो चाहें वो बना सकते हैं। ये मशीन बहुत ही फास्ट वर्क करती है। इसमें आप 20 लीटर दूध से सिर्फ 20 मिनट में खोबा तैयार कर पाएंगे। तो यह मशीन डेयरी बिजनेस, स्वीट्स मेकिंग या फिर होटल के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगी, जिसमें कि आप बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। यदि आप इस मशीन का रेट वगैरह जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसी और इंजीनियस मशीन देखने के लिए न्यू टेक इंडिया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में चाहे बात की जाए पोहा, इडली, डोसा की या जलेबी, चाय, समोसा की, हर एक चीज़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन से अवेलेबल है। तो एक बार इन सभी यूनिक और अमेजिंग मशीन्स को देखना तो बनता है मेरे भाई। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार मशीन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।